पीछे के मोहताज नहीं है। और हरियाणा के सुपरस्टार मैं उस भाई साहब को आवाज देने के लिए जा रहा हूं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा हरियाणा के उस सुपरस्टार को, भाई करमवीर फौजी। बोल नहर वाले बाबा की। इतनी जोर से ना बोलो भाई, बाबा ने सुन जाएगा और बेरा लाग जाएगा। थारे गांव में जगराता हो रही, चोरी से करवा रहे हो कैसे आम करवा रहे हो, आवाज कट गई थारी। भगत जनों, जयकारा हमेशा आप लोगों ने, कोई भी कलाकार जयकारा लगवाता है जोश के साथ और जोर से जयकारा लगवाना है। दोबारा जयकारा लगवाऊंगा, सभी ने जोश के साथ और जोर से जयकारा लगाना है। दोनों हाथ ऊपर उठाओ बाबा जी के नाम से, मेरे नाम से नहीं, सारे के सारे उठाओ टोटल। ए रोशनी बेटा, दोनों हाथ ऊपर, शाबाश, जोर से बोलना। बोल नहर वाले बाबा की। इस प्रकार से जयकारा लगना चाहिए। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी हम उम्र के नौजवान साथियों, आए हुए तमाम कलाकार बंधु साथियों, और हरियाणा पुलिस फोर्स से आए हुए जवान, गंगा के समान पितर बैठी हुई मेरी माताओं बहनों, और पत्रकार छायाकार भाई अगर कोई आया है सुन रहा है, और लाउड स्पीकर के माध्यम से लहरौदा में जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, सबसे पहले आपके अपने चहते गायक कलाकार फौजी करमवीर की तरफ से सभी भक्तों को हाथ जोड़कर प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। अरे ले लो एक मिनट म्यूजिक साइलेंस। यो राम राम का नाम भी लोगों के मुंह में तो बड़ी मुश्किल लिख रहा आजकल। इसका कारण है, कारण क्या है? आज इस कलयुग के जमाने में बंदे को स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो गया, दिमाग में टेंशन इतनी बढ़ गई, किसी ने छेड़ लो खाने ना आवे, किसी ने प्यार से भी बोलोगे राम राम, उल्टा जवाब मिलेगा कि गंगा ना के राम, ये जवाब मिलेगा। जबकि कितनी अच्छी बात है, 2 बार मेरे मुंह से राम राम निकले और 2 बार थारे मुंह से राम राम निकले। भगत जनों, मैं शुक्रगुजार हूं परमपिता परमात्मा का, मां सरस्वती का, कि जिसने मेरे को लिखने का और गाने का गुर दिया। उसके बाद शुक्रगुजार हूं मैं बाबा के प्यारे प्यारे भक्तों का, समस्त ग्रामवासियों का, कि जिन्होंने मेरे को आज इस स्टेज के काबिल समझा, इस मंच के काबिल समझा, बाबा का गुणगान करने के काबिल समझा, रब जैसे श्रोताओं से मिलने का मौका मेरे को दिया। और उसके बाद जो भी मेरे को, जहां तक भी मेरी वॉइस पहुंच रही है इस माइक के माध्यम से, और जहां तक भी मुझे सुन रहा है, मैं सभी का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मेरे एक एक गीत, एक एक भजन, एक एक रागनी को अपनी मां से भी ज्यादा बढ़ के प्यार दे के इस मकाम पे आज मैं खड़ा हूं कि थारी चरणों की धूल के बराबर था, और आज आप लोगों ने इस लायक मुझे बनाया है भगत जनों। क्योंकि इस हरियाणवी एक छोटी सी बोली को लेकर के आज हम पूरे भारत में प्रोग्राम करते घूमते हैं, ये सब आप लोगों को श्रेय जाता है इस बात का। जो भी इस कल्चर एक्टिविटी में, इस गायकी क्षेत्र में हमारे को जो भी मान सम्मान आज तक मिले हैं, ये हमारा तो सिर्फ संघर्ष है, मेहनत है, ये मेरी हम उम्र के नौजवान साथियों का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माताओं बहनों का और नन्हे मुन्ने बच्चों का प्यार है, जिस प्यार की बदौलत आप लोगों से हम रूबरू हो रहे हैं। और भगत जनों, बारी बारी से कलाकार आप लोगों के बीच में आते रहेंगे और बाबा का गुणगान करते रहेंगे। माहौल जैसा इजाजत देगा, माहौल के अकॉर्डिंग जो है भजन रागनी जैसा भी प्रोग्राम आप लोगों के बीच में मर्यादा में रह के चलाते रहेंगे कलाकार। और अभी मैं गाने वाला भी मैं एक आप लोगों के बीच में खड़ा हूं, सुनने वाले आप हजारों यहाँ बैठे हो,
और भगतजनों, कोई भी ऐसी बात मेरे मुंह से निकल जाए जो 10 भक्तों को अच्छी लगे, 2 भक्ता ना अच्छी ना लगे, क्योंकि सभी कलाकारों का अपना अपना अंदाज होता है प्रोग्राम करने का, तो मुझे अपना भाई बेटा साथी यानी कुछ भी समझ के आप लोग माफ कर देना। क्योंकि भगतजनों, इंसान गलतियों का पुतला होता है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो गलतियों का जो गलती जिससे ना होती हो और ये कहता हो कि मैं जिंदगी में कभी गलती नहीं करूंगा। ये हो ही नहीं सकता। इंसान है ही गलतियों का पुतला, क्योंकि ये इंसान माफ कर देने वाला बड़ा महान व्यक्ति होता है जो गलतियों को माफ कर देता है, और इंसान से गलतियां हुए बिना रहती नहीं, क्योंकि हम तो इंसान हैं। भगतजनों, ये देवी देवता लोग भी जब इंसान का रूप धारण करके इस धरती के ऊपर आए थे तो उनसे भी गलतियां हुई थी। कहते हैं कि ये गलती कई ऐसी कर गई, अपने बेटे को 14 वर्ष का वनवास दिलवा बैठी और बाद में अपने पति से भी हाथ धो गई। और कहते हैं कि ये गलती रावण ऐसी कर गया जो लंका पति था युद्ध में फिर भी। और कहते हैं कि ये गलती सीता ऐसी कर गई, सीता पर की सती माताओं बहनों इस धरती पर ना हुई ना हुए। बताते हैं कि लोगों के बहकावे में आकर राम ने जब सीता के ऊपर इल्जाम लगा दिया था तो यह धरती फटकी थी। उस टाइम धरती बवाड़ देगी थी। वैसे बड़ा जुल्म नहीं होगा इस धरती के ऊपर सीता पे इल्जाम लगा दिया, वो भी राम ने, और सीता वहीं समा गई थी एक छोटी सी गलती की वजह से। कौन सी गलती हुई थी? कहते हैं कि ये गलती सीता ऐसी कर गई, छोड़ के लक्ष्मण रेखा में बाहर क्यों गई। और कहते हैं कि ये गलती तो श्री रामचंद्र जी भी ऐसी कर गए। भगतजनों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिसका कण कण में वास है, इस माइक में भी राम, इस लाइट में भी राम, इस पर्दे में भी राम, यानी कि जिसका कण कण में वास है, जब वो इंसान के रूप में आए थे तो उनकी भी मत मारी गई थी। कहते हैं कि ये गलती श्री रामचंद्र जी ऐसी कर गए, बात उनकी आई ना थी विचार में कि मेरे सोने का भी हो सकता है कभी संसार। इसीलिए भगतजनों, इंसान गलतियों का पुतला बताया गया है और माफ कर देने वाला सबसे बड़ा महान व्यक्ति माना गया है। और अभी आप लोगों के बीच में एक मीठी मीठी वंदना बाबा के नाम से प्रोग्राम की शुरुआत में, क्योंकि आप इतने भगतजन यहाँ पर बैठे हो, आप कोई एंटरटेनमेंट के लिए आया है, कोई मनोरंजन के लिए आया है, कोई बाबा का गुणगान करने के लिए आया है, और कोई मन में कोई ना कोई इच्छा जरूर लेके आए हैं। जितने भी भगतजन आप बैठे हो सबके मन में कोई ना कोई इच्छा जरूर है कि हे बाबा मेरी इच्छा पूरी कर दे, हे बाबा मेरी इच्छा पूरी कर दे। हर बंदे के दिल में आज कोई ना कोई इच्छा है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ भगतजनों, वो कहते हैं कि भगवान के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर आप किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी की आत्मा नहीं दुखाते, किसी का दिल नहीं तोड़ते, किसी के साथ चोरी ठगी नहीं करते, तो भगवान आपके भंडार जरूर भरेगा। और किसी काबिल आपको बना दिया, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, किसी चीज की कोई कमी नहीं रही आपके पास में, तो भगतजनों उसके बाद फिर इंसान को भगवान की दी हुई किसी भी चीज के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देने वाले बाबा जी हैं तो छीनने में भी सिर्फ 5 मिनट लगाएंगे। बल्कि हाथ जोड़ करके दर पे आकर के ये फरियाद करो कि हे मेरे बाबा, आपने मुझे जो दिया मुझे खुशी है, संतुष्ट हूं मैं, इससे ज्यादा मेरे को देना चाहे मत देना, लेकिन हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूं मैं, जिंदगी में मेरा एक बुरा समय आया था, मैं नंगे पैर तेरे दर पे आया करूं था, मेरे पैरों में छाले पड़ जाया करे थे, मैं झोली फैला के खड़ा हो जाया करूं था कि मेरा अच्छा टाइम कद आवेगा, मेरा अच्छा समय कद आवेगा। और आज वो मेरा अच्छा समय आ गया, किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन इस अच्छे समय को पा करके जिंदगी में जो माड़ा टाइम, जो बुरा समय मैंने देखा है बाबा, मैं उस समय को भूलना नहीं चाहता। क्योंकि भगतजनों, अच्छा समय पा करके इंसान जिंदगी में आया हुआ बुरा समय अगर भूल जाता है तो बताते हैं वो इंसान अपनी इंसानियत खो देता है, और जो इंसान अपनी इंसानियत खो देता है वो इंसान अपनी औकात भूल जाता है, और जो इंसान अपनी औकात भूल जाता है उस इंसान की समाज में कोई इज्जत नहीं रहती, और समाज में जिस इंसान की कोई इज्जत नहीं रहती वो इंसान जीते जी मरे के समान होता है भगतजन। इसीलिए है मेरे बाबा, अच्छे माड़े, गरीबी में, मुनाफे में, टोटे में, मन ने किसी भी हालात में राखिए, लेकिन मन ने मेरी औकात में राखिए, ताकि समाज के सामने गर्दन उठा के चल सकूं। ये गर्दन मुझे नीची ना करनी पड़े, टोटा नफा तो आनी जानी चीज है बाबा जी। और एक बात के द्वारा किसी काबिल अगर आपको बना दिया तो एक ही फरियाद करनी है भगतजनों, और वो कौन सी फरियाद करनी है इस बाबा के सामने जाकर के, हाँ हो इतने दुख भी ना देना बाबा कि सह नहीं पाऊं मैं, हो इतने सुख भी ना देना बाबा
दुनिया की सारी खुशी चाहे मुझे मिल जाओ, फिर भी कहूँगा मैं तो आज तेरा ही दिया खाऊं मैं। और ऐसा ऐसा दिल मेरे इस सीने में तू रखना, गरीब बेसहारा के भी सदा काम आऊं मैं। और ये पैर सदा अपने इस जमीन पे टिका के रखूं, वैसे चाहे अंबरा में तो रोज उड़े जाऊं मैं। कि पैर सदा अपने जमीन पे टिका के रखूं, वैसे चाहे अंबरा में रोज उड़े जाऊं मैं। भक्तजनों, आप कितने मर्जी हवा में हो जाओ, तरक्की करो जरूरी है, कंपटीशन का मामला है, नहीं तो पीछे रह जाओगे। लेकिन नीचे देखो, आपके पैर जमीन पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पैर जमीन पे नहीं होंगे, आप हवा में होंगे तो दुनिया बोलेगी रहे तो सुखी हवा में भाई, इसने कोई को नहीं बुझा, इसका साथ छोड़ दो। इसीलिए कहता हूं कि ये पैर सदा अपने इस जमीन पे टिका के रखो, वैसे चाहे अंबेरा में तो रोजी उड़े जाऊं मैं। और ऐसा ही सलूक बाबा मेरा लोगों में तो रखना, कि सारा जग रोवे जद इस दुनिया से जाऊं मैं। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, अरे अच्छे चाहे माड़े हालात में तो राखिए, मन्ने मेरे बाबा जियो तात में तो राखिए, मन्ने मेरे बाबा जियो तात में तो राखिए। वो अच्छे चाहे माड़े, अच्छे चाहे माड़े हालात में तो राखिए, मन्ने मेरे बाबा जियो तात में तो राखिए, मन्ने मेरे बाबा जियो तात में तो राखिए। वेरी गुड संग में लड़ाई कदे करूँ ना, भूल के भी किसी की बुराई कदे करूँ ना। किसी के भी संग में लड़ाई कदे करूँ ना, और भूल के भी किसी की बुराई कदे करूँ ना। तेरा हूँ मैं तेरा हो बाबा, तेरा हूँ मैं तेरा, एहसास में तू राखिए, मन्ने मेरे बाबा जियो काट में तू राखिए, नहर वाले बाबा जियो काट में तू राखिए। शहर देश की तो खैर मैं मनाता रहूं, सारे मुझे चाहते रहे, सारे ने मैं चाहता रहूं। गाँव शहर देश की तो खैर मैं मनाता रहूं, सारे मुझे चाहते रहे, सारे ने मैं चाहता रहूं। सादापन मेरी, सादापन मेरी हर बात में तू राखिए, नहर
वाले बाबा जी हो पास में तू राखिए, मेरे बाबा जी हो पास में तू राखिए। से आज शोहरत पाली है, लोगों के दिलों में मैंने जगह भी बना ली है। तेरी कृपा से आज शोहरत पाली है, लोगों के दिलों में आज जगह भी बना ली है। हर एक बंदे की, हर एक बंदे की मन चाहत में तू राखिए, मुझे मेरे बाबा जी हो आग में तू राखिए, मन में मारे बाबा जी हो आग में तू राखिए। सूरज कब दूर किरण से चंदा कब दूर चमके, सूरज कब दूर किरण से चंदा कब दूर बदन से बंधन को प्यार का धन है, चमका संगम है, बंधन को प्यार का बंधन है, चमका संगम है। और धीरे धीरे गाड़ी ने तू चला रे ड्राइवर, धीरे धीरे, हर धीरे धीरे गाड़ी ने तू चला रे ड्राइवर। आजा पापा का दरबार बड़ा सोहा है दरबार, दर्शन फौजी फौजी लोग बोले नाम मैं कमाता रहूं, होती रवे चढ़ाई सदा यहीं में गाता रहूं। फौजी फौजी लोग बोले नाम मैं कमाता रहूं, होती रवे चढ़ाई सदा ऐसे ही मैं गाता रहूं। फौजी करमवीर ने भी, फौजी करमवीर ने भी ओ साथ में तू राखिए, मेहर वाले पापा जी हो साथ में तू राखिए, मेरे पापा जी हो साथ में तू राखिए। बस यही अपना मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपना मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ।